जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज से आरपीएफ का क्लास शुरू कर दिया हूं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। देखो आरपीएफ का क्लास मैं जब ऑनलाइन शुरू हुआ था उसी समय से शुरू कर देते, लेकिन दोस्तों हमको एक भर्ती देखने जाना था तो उस भर्ती में बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट बनवाने में इधर उधर जाना पड़ता था तो समय नहीं मिलता था, जिसके कारण से मैं क्लास शुरू नहीं किया था। ठीक ना, तो आज से मैं आरपीएफ का क्लास शुरू कर दिया हूं और आप लोगों को 25-25 क्वेश्चन करेंट अफेयर का बताऊंगा। करेंट अफेयर जीके जीएस का बताऊंगा। ठीक ना, करेंट अफेयर जीके जीएस में आता है तो आप लोगों को जितना होगा मैं कोशिश करके बताऊंगा। चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो और आरपीएफ में फार्म अप्लाई किए हो, तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल से जुड़ जाना। आज से आप लोगों को पर डे 7 बजे करेंट अफेयर का क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक ना, तो जो भी भाई इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। आप लोगों को यहाँ से हेल्प होने वाला है, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करके आप लोगों को जरूर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक ना, और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा कम ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। अभी मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन, आज फर्स्ट दिन है तो 25 ही क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर अगला दिन आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन बढ़ा के लाऊंगा। ठीक ना, तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग ध्यान से देखना और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा तो लास्ट में कमेंट करके ईमानदारी से बताना। ठीक ना, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को इंडियन आर्मी में भी पढ़ाए थे। ठीक ना, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, तो 12 है। आप लोग अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पूर्वी पठार, तिब्बत पठार, पश्चिमी पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत पठार हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत पठार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ठीक ना, आप लोगों को पता ही होगा मैं अकेला हूं। ठीक ना, अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, घर का काम, खुद का काम, खुद पढ़ाई, खुद भर्ती देखना। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल है रोहित फौजी लवर्स, उस पर भर्ती के बारे में बताना। तो दोस्तों अकेला मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ वो हम ही को पता है। ठीक ना, फिर भी मैं आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को ही पता होगा। आप लोग तो सिर्फ पढ़ाई करते हो, मैं पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को बताते भी हैं। ठीक ना, तो दोस्तों इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक ना, और वीडियो को शेयर करना। जो भी भाई को पता नहीं होगा मेरे बारे में तो आप लोग शेयर करना। और जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत पठार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। दोनों ओर पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा हो जाएगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ठीक ना, आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग याद भी करना, सॉरी आप लोग देखना भी और साथ ही साथ अपना कॉपी पर भी लिखना। ठीक ना, कॉपी पे लिखने से यही फायदा होगा कि आप लोगों को याद रहेगा। ठीक ना, याद भी नहीं रहेगा तो दोस्तों माइंड में सेट रहेगा, आप लोग ऑप्शन से टिक लगा सकते हो। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं।
ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आप लोगों को पढ़ाए थे। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, रूस। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों मंगोलिया देश में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। मंगोलिया देश होता है, ये हमको भी नहीं पता था, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जब पढ़ाई करोगे तो सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे तो, ठीक ना। मैं दोस्तों कभी कभी तो 12-1 बज जाता है पीडीएफ बनाते बनाते, ठीक ना। अभी तो दोस्तों भर्ती देख के आए हैं तो 8 बजे तक सोए रहते हैं, ठीक ना। तो 8 बजे उठते हैं। लेकिन पहले दोस्तों जब इंडियन आर्मी का क्लास कराते थे तो दोस्तों पता है 12-1 बज जाता था। आप लोगों को बताते बताते उसके बाद फिर पीडीएफ बनाते बनाते उसके बाद वीडियो एडिटिंग करते करते 12-1 बज जाता था, ऐसे ऐसे। तो अब फिर क्लास चालू हो गया है तो आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास मिलता रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन आर्मी में बताए थे। इंडियन आर्मी का क्लास लेते थे तो उस समय बताए थे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक कौन सा देश में होता है? चीन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में होता है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चीन देश में गेहूं होता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। चीन का राजधानी कहाँ है? चीन का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलानों पे की जाती है, ठीक ना। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलानों पे की जाती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादक होता है? निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादक होता है? कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी भाई को पता होगा, पता नहीं होगा तो याद रखना, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में होता है, ठीक ना। इंडोनेशिया एक देश है जो दोस्तों घूमने वाला बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक ना। अगर आप लोगों को कभी मतलब सपना पूरा हो जाता है, वर्दी मिल जाता है, तो दोस्तों आप लोग घूमने जाना। इंडोनेशिया बहुत ही अच्छा जगह घूमने वाला है। ऐसे तो मैं नहीं गया हूँ लेकिन वहाँ का वीडियो देखा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादक होता है? तो इंडोनेशिया में होता है। आप लोग अच्छे से याद रखना। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात, असम, राजस्थान, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में है, ठीक ना। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, असम राज्य में, ठीक ना। दोस्तों असम भी बहुत ही अच्छा जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने वाला काफी अच्छा जगह है। अगर आप लोगों को अगर नौकरी हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पर भी ड्यूटी लग सकता है, ठीक ना, इस राज्य में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है?
चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो चीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। और किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्त, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, 1600 मीटर मार ले अभी मौका है, ठीक ना। दोस्तों जब आप लोग 1600 मीटर का दौड़ निकाल लेते हो तो आगे आप लोगों को एक पर एक प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा। पहले 1600 मीटर का चक्कर लगाओ, फिर प्यार का चक्कर लगाना, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। आप लोगों के लिए ये बीच में मोटिवेशनल शायरी इसलिए सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 1984 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984 ईस्वी हो जाएगा। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 1984 ईस्वी में की थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, नीलाचल पहाड़िया भारत के किस शहर में है? उत्तराखंड, गुवाहाटी, असम, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में, ठीक ना। और गुवाहाटी है दोस्तों असम में पड़ता है। नीलाचल पहाड़िया भारत के किस शहर में है? तो गुवाहाटी में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन, संविधान सभा, संविधान घर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन दिया गया है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सदन। पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाते हैं? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुश्रित, रौनक, चरक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुश्रित। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों को फिर से एक लाइन सुना देता हूँ, ठीक ना। अगर अच्छा ये लाइन लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, कि फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, और मैं आशिक हूँ वतन का किसी लड़की का मत समझना। अगर ये लाइन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे पुरानी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे पुरानी झील है? बैकाल झील, हरो झील, विक्टोरिया झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे पुरानी झील है? तो बैकाल झील आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो गाजियाबाद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, ठीक ना। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदार साल का त्योहार मानता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ईसार, पारसी, सिख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारसी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, साबरमती, केन, चंबल, गंगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती हो जाएगा। ये साबरमती नदी है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, साबरमती नदी है किस राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावती पर्वत से निकलती है, तो साबरमती आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक अग्नि मंदिर डैश के लिए पूजा का स्थान है, एक अग्नि मंदिर डैश के लिए पूजा का स्थान है, पारसियों, बौद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसियों हो जाएगा। एक अग्नि मंदिर डैश के लिए पूजा का स्थान है, तो पारसियों आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है, हरियाणा, पुणे, गुजरात, असम। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुणे हो जाएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है, तो पुणे आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, क्रिस्टीना पिचकोवा, सीनी शेट्टी, नंदिनी गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीनी शेट्टी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, सीनी शेट्टी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू की है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू की है। दोस्तों पहले क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये जो लागू हुआ है कौन सा राज्य में लागू हुआ है, इंदिरामा आवास योजना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू की है, तेलंगाना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। उत्तर प्रदेश हो जाएगा यानी कि यूपी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को जो बताए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी पे लिख के जरूर 2-3 बार देख लेना अच्छे से, और आप लोग कमेंट करके बताना 25 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन याद था, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 25 में से 25 कितने भाई का जवाब आ रहा है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आज तो फर्स्ट दिन था, ठीक ना, दूसरा दिन लाते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आज का क्लास प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन जरूर बताना, मेरा क्लास कैसा लगा, मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, या क्लास कराता हूं
तो जो मेरा समझाने की तरीका है, जो मैं आप लोगों को बोल के समझाते हैं, वो आप लोगों को भाषा कैसा लगता है नहीं लगता है, आप लोग अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। ऐसे तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए फिर भी मैं कोशिश करके बता रहा हूँ। आप लोग ये मत समझना कि रोहितवा को एग्जाम नहीं निकला है तो ये क्या पढ़ाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी आप लोग देखो आरपीएफ में 15 से 16 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो क्या सबका एग्जाम निकल ही जाएगा। आप लोग ऐसा सोच मत रखो कि रोहितवा से एग्जाम नहीं निकला है तो ये क्या पढ़ाएगा, सबका एग्जाम कभी भी नहीं निकल सकता है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, अगर सबका एग्जाम निकल जाएगा तो दोस्तों फिर दुनिया ही नहीं चलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। देखो बहुत सारे भाई पढ़ने वाले रहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है, जो उतना पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, और आप लोग पढ़ने लिखने में तेज हो तो अपने पढ़ाई पे ज़्यादा घमंड भी मत करो, ठीक ना, क्योंकि समय सबका आता है। भगवान जब आगे का गियर लगाते हैं तो उस इंसान को एक समय आता है ऐसा तो पीछे का भी गियर लगाते हैं। तो आप लोग ऐसा सोच अपने दिमाग से हटा दो कि रोहितवा तो एक भी एग्जाम नहीं निकाला है तो ये क्या पढ़ाएगा। ऐसे तो मैं पढ़ने लिखने में कमज़ोर हूँ, लेकिन दोस्तों जब ठान लिया जाता है तो सब कुछ हो जाता है, जब मान लिया जाता है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ठान लिया जाता है तो सब कुछ हो जाता है आसानी से, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर जो कुछ भी बोला हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा होगा तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।